डियर स्टूडेंट, आज हम सी टेट के पेपर 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के चैप्टर 1 कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग को पढ़ते हैं। गारंटी से मैं आपको एक बात कहती हूँ कि इस चैप्टर को आपने अच्छी तरीके से पढ़ा तो इस चैप्टर से आने वाला कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? डेवलपमेंट है क्या? देखिए, डेवलपमेंट एक प्रगतिशील परिवर्तन है, एक ऐसा प्रोग्रेसिव चेंज है जो कि लगातार चलता रहता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म लेने से लेकर उसकी मृत्यु तक हमेशा चलती रहती है। ये जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट या तो मात्रात्मक या फिर गुणात्मक दोनों ही हो सकता है। अब मात्रात्मक, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, अब इसका मीनिंग क्या है? मात्रात्मक परिवर्तन मतलब ऐसा परिवर्तन जिसको कि हम माप सकते हैं, जैसे व्यक्ति के हाइट में परिवर्तन होना, उसके वेट में परिवर्तन होना, या उसके इंटरनल ऑर्गन्स में परिवर्तन होना जिसको कि हम माप सकते हैं, उसको मात्रात्मक परिवर्तन बोलते हैं। आगे आता है गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसको कि हम डायरेक्टली माप नहीं सकते, उसके लिए कोई मापदंड नहीं होता, लेकिन उसको हम समझ सकते हैं, उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी व्यक्ति के समझने की क्षमता, उसके कार्य करने की क्षमता, या उसका किसी भी कार्य करने का तरीका, इसको हम गुणात्मक, व्यक्ति में गुणात्मक परिवर्तन कहेंगे। विकास एक ऐसी स्थिति है जो कि अपरिपक्व स्थिति से परिपक्वता की ओर लेके जाता है, मतलब आपको इमेच्योर स्टेट से मैच्योर स्टेट की ओर लेके जाता है। विकास, डेवलपमेंट अपने आप में कार्यात्मक परिवर्तन है। मतलब यदि कोई व्यक्ति विकास कर रहा है तो यह विकास उसके काम या काम करने के तरीकों में बहुत आसानी से देखा जा सकता है और अन्य व्यक्ति उसको समझ सकता है। डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब एक लगातार सतत चलने वाली प्रक्रिया है और ये बिना वृद्धि के भी अब बात करते हैं डेवलपमेंट के या विकास के विभिन्न डोमेन्स की, मतलब विभिन्न पक्ष। नंबर 1, फिजिकल डेवलपमेंट या शारीरिक विकास। नंबर 2, कॉग्निटिव मेंटल डेवलपमेंट या फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जिसको हम बौद्धिक या मानसिक विकास बोलते हैं। नंबर 3, इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक या संवेगात्मक विकास। और नंबर 4, सोशल डेवलपमेंट या सामाजिक विकास। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक यह है, विकास के ये 4 पहलू हैं: फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट। कोई भी विकास विकास एक रेखीय प्रक्रिया नहीं है, मतलब एक सीधी रेखा में नहीं जाएगी। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति का सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट होगा, फुल डेवलपमेंट होने के बाद फिर उसका इमोशनल डेवलपमेंट होगा, देन उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा, देन उसका सोशल डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है, एक रेखीय डेवलपमेंट नहीं होता है, बल्कि डेवलपमेंट जो है, विकास जो है, वो एक स्प्रिंग की तरह वर्तुलाकार स्थिति में होता है। मतलब व्यक्ति का फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और सोशल डेवलपमेंट साथ साथ चलता है। हम बात करते हैं शारीरिक विकास की, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट किसे कहते हैं और उसको कैसे समझा जा सकता है? किसी भी व्यक्ति के डील डोल एवं बाह्य ढांचे से संबंधित परिवर्तन को हम शारीरिक विकास बोलते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति के इंटरनल ऑर्गन्स में होने वाले परिवर्तन को भी हम शारीरिक विकास से जानते हैं। और इंटरनल ऑर्गन्स मतलब जैसे कि हमारा नर्वस सिस्टम हुआ, हमारे स्नायु संस्थान, हमारे मांसपेशियों, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें होने वाला जो चेंज हमारे शरीर में जो भी इसमें चेंज होता है उसको हम शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। शारीरिक विकास का एक भाग होता है मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट क्या है? मोटर डेवलपमेंट को हम हिंदी में गतिक विकास भी कहते हैं। गतिक विकास शरीर के विभिन्न मांसपेशियों के उपयोग में ताकत, गति और परिशुद्धता के विकास को कहा जाता है। और जो मोटर डेवलपमेंट है वो मानसिक विकास का या कॉग्निटिव डेवलपमेंट का आधार होता है। मोटर डेवलपमेंट या मोटर स्किल्स वे शारीरिक क्षमताएं हैं
जो कि हमें अपने शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। मोटर स्किल से हमारी मांसपेशियां और शरीर की गतिविधियों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो पाता है। किसी भी व्यक्ति में मोटर स्किल्स दो तरीके से डेवलप होती हैं। दो तरह की मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, एक ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड सेकंड आर फाइन मोटर स्किल्स। ग्रोस मोटर स्किल्स मतलब इसमें ये वो स्किल्स हैं जिसमें कि हमारी बड़ी मांसपेशियां भाग लेती हैं, जैसे कि बच्चे को उनको सरल कार्य करने में हेल्प करती हैं, जैसे कि बच्चे को खेलने में, कूदने में, चलने में, दौड़ने में, सीढ़ियां चढ़ने में, जंप करने में करती हैं। सेकंड हमारे फाइन मोटर स्किल्स में छोटी मांसपेशियों की गतिविधियां शामिल हैं। मतलब बच्चों का फाइन काम जिसमें बारीकी का काम होता है वो शामिल है, जैसे कि बच्चा किसी चीज को पकड़ रहा है, गिलास को पकड़ना, किसी फूल या पत्ती को पकड़ना, पेन से लिखना, किसी भी पेज को मोड़ना, चम्मच को पकड़ना, किसी फल को तोड़ना इत्यादि। बात करते हैं व्यक्ति के या बालक के मानसिक विकास की, कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट। मानसिक विकास किसे कहते हैं? देखिए, वे सभी मानसिक योग्यताएं या क्षमताएं जिनके विकास से व्यक्ति अपने निरंतर बदलते वातावरण ठीक प्रकार से समायोजन करता है, एडजस्टमेंट, और समस्या को सुलझाने में समर्थ होता है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो उन्हें मानसिक विकास कहते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति की वे क्षमताएं, मानसिक योग्यताएं, क्षमताएं जिससे वे अपने वातावरण में एडजस्टमेंट कर पाता है, अपने वातावरण में बहुत जल्दी समायोजन कर ले और समस्याओं को सुलझाने में भी वो हेल्पफुल हो, उन सबको मानसिक विकास की श्रेणी में रखते हैं। मानसिक विकास के बहुत सारे क्षेत्र या पहलू हैं, मतलब उसके बहुत सारे एरिया और एस्पेक्ट्स हैं मेंटल डेवलपमेंट के। इससे कई बार क्वेश्चन आ जाता है उस जिसमें आता है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट किस विकास का एक भाग है, सामाजिक विकास का या मानसिक विकास का? तो भाषा डेवलपमेंट, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, वो मानसिक विकास का एक भाग है। देखिए, मानसिक विकास के विभिन्न क्षेत्र पहलू में सबसे पहले आता है संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण, सेकंड संप्रत्य निर्माण, तीसरा भाषा विकास, स्मरण शक्ति का विकास और समस्या समाधान योग्यता का विकास। इसलिए कभी भी पेपर में ऐसा कोई आए, सेंसेशन और परसेप्शन, कंसेप्ट फॉर्मेशन या लैंग्वेज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मेमोरी और डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, इससे रिलेटेड कुछ भी आता है तो इसका मतलब समझिए कि वो सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि व्यक्ति के मानसिक विकास में प्रभाव डालते हैं? मुख्य रूप से 4 फैक्टर्स हैं। वंशानुक्रम, जिसे हम आनुवांशिकता, हेरिडिटी बोलते हैं, वातावरण, हमारा एनवायरनमेंट, परिपक्वता, एक बच्चे में कितनी मैच्योरिटी है, वो कितनी जल्दी चीजों को समझ पा रहा है, और उसका लर्निंग अधिगम, उसने कितनी चीज लर्न करी है या उसको उसके एनवायरनमेंट कितना कुछ सिखा। नेक्स्ट है हमारा इमोशन डेवलपमेंट और इमोशनल इंटेलिजेंस। देखिए, व्यक्ति का संवेगात्मक विकास उसके शारीरिक बुद्धि विकास के साथ साथ उसके बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक और सौंदर्य बोध के विकास पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। सबसे पहली बात है संवेग क्या है, इमोशंस क्या है? एक्चुअली इमोशंस जो शब्द है वो लैटिन लैंग्वेज के इमोवे से बना है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना, हलचल मचाना, उथल पुथल करना या क्रांति उत्पन्न करना। संवेगों की प्रकृति एवं विशेषताएं। हर संवेग की एक मुख्य रूप से एक कलेक्टिवली कुछ उनकी विशेषताएं होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनको देखते हैं। संवेगात्मक अनुभूति मतलब किसी भी इमोशंस की जो फीलिंग है वो किसी न किसी मूल प्रवृत्ति या मूलभूत आवश्यकता से जुड़ी होती है। यदि कोई व्यक्ति गुस्सा करता है तो इसका मतलब उसकी कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो रही या उसके अनुरूप कोई कार्य नहीं हो रहा, तभी उसको गुस्सा आता है। सामान्य रूप से संवेग की उत्पत्ति प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से होती है। प्रत्यक्ष मतलब करण मतलब कुछ चीज परसीव कर रहा है, कुछ चीज वो देख रहा है, समझ रहा है, कुछ जो अडॉप्ट कर रहा है, उसके माध्यम से होती है। इसमें व्यक्ति के शारीरिक और शरीर से संबंधित कई सारे परिवर्तन होते हैं। जब संवेग होता है, संवेग की अनुभूति होती है,
जैसे कि व्यक्ति बहुत खुश है तो कई बार उसकी वो हैप्पीनेस उसके फेस पे झलकती है, कई बार उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, कई बार व्यक्ति बहुत दुखी होता है तो वो रोने लगता है। मतलब उसकी संवेग की जो अनुभूति है वो उसके शरीर से दिखती है, मतलब उसके शरीर के कई सारे परिवर्तनों को जन्म देती है। अब व्यक्ति ये जो संवेग होते हैं उसकी हर अवस्था में व्यक्ति इनकी अनुभूति करता है और साथ ही साथ संवेगों में स्थानांतरण का गुण पाया था, मतलब ट्रांसफरेबल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है। इसका मतलब कैसे हुआ, जैसे कोई व्यक्ति ऑफिस में उसको आज अपने ऑफिस में बॉस से डांट पड़ी तो वो उसकी खींच आके अपने घर पे अपने वाइफ पर या अपने बच्चों पे उतारे, तो उसको संवेगों का स्थानांतरण बोलते हैं। एक क्वेश्चन आता है कई बार पेपर में, संवेगों और बुद्धि के मध्य कैसा संबंध है? तो संवेग और बुद्धि के मध्य ऋणात्मक सह संबंध है। मतलब यदि कोई कुशार्ग और तेज बुद्धि वाला व्यक्ति है तो वह अपने संवेगों पर जल्दी कंट्रोल कर लेता है, वो अपने फीलिंग्स पर जल्दी कंट्रोल कर पाता है, बजाय उसके जो कि उससे कम बुद्धि वाला व्यक्ति। अभी हमने बात की थी कि संवेगों की अनुभूति से कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं। ये शारीरिक परिवर्तन आंतरिक और बाह्य दो प्रकार के होते हैं। आंतरिक परिवर्तन जैसे कि व्यक्ति के अंदर शरीर में परिवर्तन, दिल की धड़कन का बढ़ जाना, पाचन क्रिया पर प्रभाव पड़ना या शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव होना। और कुछ बाह्य परिवर्तन होते हैं जैसे मुख मुद्रा में परिवर्तन हो जाना, जैसे आप गुस्सा है तो गुस्से में मतलब फेस दिखने लगता है, आंखें लाल होने लगती है, दिखता है। वाणी और स्वर में परिवर्तन हो जाना। संवेगों के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमोशंस। संवेग दो प्रकार के होते हैं, नकारात्मक संवेग और सकारात्मक संवेग, मतलब पॉजिटिव इमोशंस और निगेटिव इमोशंस। पॉजिटिव इमोशंस वे इमोशंस होते हैं जो कि व्यक्ति और उसके समाज दोनों के लिए लाभदायक हो, जैसे प्रेम, सृजनात्मकता, दया इत्यादि। कुछ ऐसे संवेग होते हैं, कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जो व्यक्ति के लिए और समाज के लिए दोनों के लिए हानिकारक होते हैं। उनको हमें नेगेटिव इमोशंस की श्रेणी में रखते हैं, जैसे भय, क्रोध, ईर्ष्या, विषाद इत्यादि। लेकिन यहाँ पर एक बात है जो ध्यान देने वाली है, नकारात्मक संवेग या नेगेटिव इमोशंस का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा आपके लिए नुकसानदायक ही है या हानिकारक ही है। जैसे भय, भय एक संवेग है, लेकिन यदि आपने सामने एक सांप को देख लिया तो अच्छा है कि आप भय करके पीछे हट जाएं। यदि आप साहसी बनेंगे और उसको डराने की कोशिश करेंगे तो इसमें आपका भी नुकसान हो सकता है। इसलिए अति सदैव बुरी होती है। संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस। संवेगात्मक बुद्धि का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो वर्ड है, ये जो टर्म है, इस टर्म को कॉइन किया था जॉन मेयर और पीटर सोलेवी ने 1990 में 1990 में। लेकिन इसको फेमस करने का जो श्रेय जाता है वो डेनियल गोलमैन को जाता है, जिन्होंने कि 1995 में एक बुक लिखी थी, इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को, इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा पॉपुलर किया। जॉन मेयर और पीटर सॉल्वी ने 1997 में एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था इमोशनल डिपार्टमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। इस बुक में उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत अच्छी तरीके से व्याख्या की थी, उसको बहुत अच्छी तरीके से परिभाषित किया था। और उन्होंने बोला था कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी क्षमता है, एक ऐसी योग्यता है जो 4 तरीके से हमारे इमोशंस को एक उचित दिशा देने में हेल्प करती है। जैसे संवेग विशेष का प्रत्यक्षीकरण करना, नंबर 2 उसका अपनी विचार प्रक्रिया में समन्वय करना, नंबर 3 उसे समझना और उसका प्रबंधन करना। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो संवेग है, इमोशन है, व्यक्ति का खुद का और सामने वाले, वे किसी भी व्यक्ति के संवेग को, चाहे अपना हो चाहे सामने वाले, उसके इमोशन को ये परसीव कर पा रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि सामने वाला व्यक्ति दुखी है या सामने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश है। उस इमोशन को परसीव कर पा रहा है, प्रत्यक्षीकरण कर पा रहा है। उसके बाद टू इंटीग्रेट इट इनटू थॉट्स, उसके बाद वो अपने विचारों की प्रक्रिया में उसको समन्वय कर पा रहा है। ठीक है, तो व्यक्ति दुखी है तो उस दुख का कारण क्या है, खुश है तो वो उसकी खुशी का, हैप्पीनेस का रीजन क्या है, उसे समझना,
उसके बाद उस इमोशंस को और उस व्यक्ति को दोनों को समझना, और उसको ये लगता है कि आगे इस इमोशन के साथ ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, सैड है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए। इन सब को कलेक्टिव रूप से उचित दिशा देने में इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा उसको उसका हाथ है, और इसी तरीके से उसको हम परिभाषित भी करते हैं। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि बुद्धि जन्मजात होती है, बुद्धि इन्नेट है, इंटेलिजेंस जो है वो इन्नेट है, उसको हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन संवेगात्मक बुद्धि को संवेगात्मक क्षमताओं में वृद्धि करके बढ़ाया जा सकता है। सोशल डेवलपमेंट या सामाजिक विकास, सामाजिक विकास के गुण भी व्यक्ति में उसकी वृद्धि एवं विकास के साथ साथ डेवलप होते हैं, उसके साथ साथ बढ़ जाते हैं। सोरेनसन ने सामाजिक विकास की परिभाषा देते हुए बोला था, सामाजिक विकास वह होता है जो अपने साथ और दूसरों के साथ भली भांति चलने में या समायोजन करने में की योग्यता रखता हो। मतलब समाजीकरण वह है जिसमें व्यक्ति अपने साथ और अपने लोगों के साथ अच्छी तरीके से समायोजन कर पाए, उसको ही सामाजिक विकास कहते हैं। विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जिसमें कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था मुख्य रूप से मानी जाती हैं। इन तीनों अवस्था में व्यक्ति का जो सामाजिक व्यवहार है, बच्चे का सामाजिक व्यवहार है, अलग अलग होता है। आइए देखते हैं किस अवस्था में व्यक्ति का सामाजिक विकास कैसा होता है। सोशल डेवलपमेंट इन्फेंसी, शैशवावस्था में सामाजिक विकास। इस टाइम बच्चा बहुत ही स्वार्थी और अहम से भरा होता है, वह किसी भी चीज को शेयर नहीं करना चाहता। मतलब उसके उसके टॉयज हैं, उसी के टॉयज हैं, उसी की मम्मी उसी मतलब वो किसी भी चीज को शेयर नहीं करना चाहता। लेकिन 13 माह के आसपास बच्चा मिलजुल कर खेलना शुरू कर देता है, और 2 वर्ष की आयु तक बच्चा शेयर करना भी सीख लेता है। बात करते हैं बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की। बाल्यावस्था को गिरोह में रहने की प्रवृत्ति हो जाती है, इसलिए इसको गैंग एज भी बोलते हैं। 6 वर्ष की आयु तक बालक और बालिकाएं बिना किसी लैंगिक भेदभाव के एक दूसरे के साथ खेलते हैं, लेकिन 6 वर्ष के बाद और 12 वर्ष तक बालक और बालिकाएं अलग अलग ग्रुप बनाकर खेलना कूदना पसंद करते हैं। मतलब बालक अपना ग्रुप बनाते हैं और बालिकाएं अपना ग्रुप बनाती हैं। किशोरावस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है, मैत्री संबंध में भी वृद्धि होती है, संवेगों की उस टाइम तीव्र अभिव्यक्ति होती है। एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि पर्टिकुलर एज ग्रुप को किसी भी विकास की अवस्था को विभिन्न नामों से भी पुकारा जाता है, तो उन विभिन्न नामों का भी हम एक बार अवलोकन कर लेते हैं। अर्ली चाइल्डहुड, इसके जो नाम है, पहला है प्री स्कूल एज, क्योंकि स्कूल में जाने से पहले की है प्री स्कूल एज। जैसे मैंने बोला था कि जो लेटर चाइल्डहुड है वो गैंग स्टेज है, वहां पे भी लोग समूह में रहना शुरू करते हैं, इसलिए ये प्री गैंग स्टेज। प्रॉब्लम स्टेज, क्योंकि इस टाइम जो बच्चा है वो बहुत ही उत्पाती, बहुत ही शैतानी करता है, तो पेरेंट्स इसको प्रॉब्लम स्टेज बोलते हैं। बच्चा टॉय के साथ खेलना शुरू करता है, बहुत एक्सप्लोरेटरी उसकी एज होती है, बहुत एक्सप्लोर करना चाहता है, नई नई चीजें सीखना चाहता है, बहुत बोलता है, नए नए शब्द सीखता है, तो हर समय कुछ ना कुछ बोलता रहता है, तो चैटर बॉक्स स्टेज। और पियाजे ने इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज भी बोला, क्योंकि इस टाइम कॉन्सेप्ट डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, प्रॉपर डेवलप नहीं होते, लेकिन डेवलप होना शुरू हो जाता है। आती है लेटर चाइल्डहुड स्टेज, इसको उत्पाती अवस्था या ट्रबलसम एज बोला गया है। इसमें ये एलिमेंट्री स्कूल एज है, जब बच्चा स्कूल में जाना शुरू कर देता है एलिमेंट्री स्टेज में। इस टाइम बच्चों में बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगर टेंडेंसी होती है लड़ाई झगड़ा करने की। मतलब बच्चे जरूर लड़ाई अपनी कक्षा के बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा करके घर पे आते हैं, ये इसको क्रिटिकल एज कहा गया है। ये हैबिट फॉर्मेशन, इस समय बच्चे में जो आदत डाले वो आदत उसका हैबिट फॉर्मेशन। गैंग एज, इस समय बच्चे अपने गैंग में रहना पसंद करते हैं, और पियाजे ने इसको स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट डेवलपमेंट। एडोलसेंस जैसे कि हम जानते हैं, ये एक एज है, एज ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। जब बच्चा बहुत ज्यादा संवेगों से गुजर रहा होता है, ये वो स्थिति है जब बच्चा बाल्यावस्था से युवावस्था की तरफ जा रहा है। एडोलसेंस एज तो ट्रांजिशन पीरियड है, और इस टाइम व्यक्ति खुद की अपनी पहचान की ढूंढता है, उसमें खोज में, तो टाइम ऑफ सर्च फॉर आइडेंटिटी। और स्प्रिंग एज है कि इस टाइम बच्चा अपनी युवावस्था की ओर अग्रसर होता है। बालक का मानसिक विकास पूर्ण रूप से 22 वर्ष की आयु में तक हो। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।